डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली और हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड और बीए बीएससी बीएड में चलने वाला एक प्रश्न पत्र जिसका नाम है स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। हम इसकी फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे हैं जो कि है आत्म की पहचान या स्वयं की खोज। आत्म की पहचान या स्वयं की खोज में हमने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने आत्मनिर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसका भी अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम जब व्यक्ति के आत्म से संबंधित जो कुछ संप्रत्यय हैं उनका निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति में एक आत्म पहचान और आत्मसम्मान का विकास होता है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आत्मसम्मान और आत्म पहचान क्या होती है और इसका विकास किस प्रकार होता है, आज हम इस इकाई में इन दो बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं आत्मसम्मान क्या होता है। आत्मसम्मान, जिसको कि हम अंग्रेजी में सेल्फ एस्टीम नाम से जानते हैं। आत्म मतलब स्वयं का, एस्टीम मतलब सम्मान, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आप का स्व अवलोकन करता है या आत्म अवलोकन करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो अपने अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको समझ पाता है और देख पाता है। और जब वो अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ों को देखता है, उनको समझने लगता है, तो उसके अंदर अपने आप के लिए एक सम्मान की या गौरव की भावना अनुभूत होने लगती है, जिसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्व का मूल्यांकन करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी अलग अलग गतिविधियों के बारे में और अपनी सफलताओं के आधार पर अपने आप को जानने का प्रयास करता है। और जब वो अपने आप को जानता है तो उसको अपने आप पर गौरव का अनुभव होता है, अर्थात वो अपने आप से स्वप्रेम उसके अंदर डेवलप होने लगता है और अपनी चीज़ों के ऊपर उसको गौरव अनुभव होने लगता है। ये जो आत्मसम्मान है, यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मेंटल लेवल पे चलती है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन ही मन में अपने आप के ऊपर आत्मसम्मान अनुभव करता है। इसलिए यह एक मानसिक विचार की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के अंदर कब डेवलप हो पाएगी, जब व्यक्ति का सेल्फ फॉर्मेशन हो जाएगा, व्यक्ति के आत्म का विकास हो जाएगा, जब व्यक्ति खुद को पहचानने लगेगा, उसकी अवधारणा का विकास हो जाएगा, उसके अंदर सेल्फ परसेप्शन यानी कि आत्म अनुभूति पैदा हो जाएगी। आत्मसम्मान जो है उसको परिभाषित करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने और एजुकेशनलिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और इसको समझाने का प्रयास किया। जैसा कि हम सामने इस पिक में देख पा रहे हैं कि आत्मसम्मान में व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई अच्छाइयों का, अच्छी बातों का अनुभव करने के बाद स्व में गौरवान्वित अनुभव करता है और यह स्थिति आत्मसम्मान कहलाती है। श्रीमती आर.के. शर्मा ने इस आत्मसम्मान की परिभाषा किस प्रकार दी है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वमूल्यांकन की एक मानसिक विचार की प्रक्रिया है, जिसके आधार पर वह अपने संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कल्पनाएं करता है, जो कि उसकी व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन की सफलता से संबंधित होती है। अर्थात अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि व्यक्ति अपने बारे में
पॉजिटिव थिंकिंग करता है, अपने बारे में पॉजिटिव इमेजिनेशन करता है कि उसके द्वारा किए जा रहे कार्य या उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसकी सामाजिक भूमिकाएं, इन सभी क्षेत्रों में उसको कहाँ कहाँ सफलताएं प्राप्त हुई है, और उन सभी अच्छी बातों को सोचकर व्यक्ति सकारात्मक अनुभव करता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है, और ये जो पॉजिटिविटी है ये कहीं ना कहीं उसको स्वगौरव का अनुभव करवाती है, और ये अनुभव जो उसको हो रहा है इसे हम आत्मसम्मान कह सकते हैं। और ये आत्मसम्मान की जो स्थिति होती है यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की स्थिति या उसका कारण अलग अलग हो सकता है। आत्मसम्मान की आवश्यकता एवं महत्व। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम जब डेवलप हो जाता है व्यक्ति का, तो उससे क्या होता है, या ये आत्मसम्मान जो है इसके विकास के उद्देश्य क्या होते हैं और व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। इससे व्यक्ति की कार्यकारी योग्यता में विकास होता है। जैसा कि हमने अभी जाना कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में जानकर, अपने अंदर छुपी हुई कुछ अच्छी बातों को जानकर कुछ अच्छा पॉजिटिव महसूस करता है, सुखद अनुभव करता है, तो डेफिनेटली वो जो काम करता है उसकी जो फंक्शनल एबिलिटीज़ हैं उनमें भी क्या होता है, विकास होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसका जो एफिशिएंसी है काम करने की वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, इम्प्रूव होने लगती है। सकारात्मक संबंध अर्थात ये है कि व्यक्ति को जब अपनी योग्यताओं का एहसास होने लगा है, उसकी आत्म अनुभूति उत्पन्न हुई है, और उसके अंदर जब आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की स्टेज पैदा करते हैं, एक पॉजिटिविटी पैदा करते हैं, और ये सकारात्मकता जीवन में उसको आगे की ओर का मार्गदर्शन करती है और आगे लेकर जाती है। मानसिक विकास में भी जो आत्मसम्मान की प्रक्रिया है यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस होती है, क्योंकि जब हमने व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि व्यक्ति के अंदर कभी कभी अगर अपने स्वयं का आकलन करने की जो या मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति जब सेल्फ असेसमेंट करता है, अगर वह अपने आप को कहीं कम पाता है, उसको अपने आप में कुछ अगर कमियां महसूस होती है, या व्यक्ति को कुछ सुखद अनुभव अपने बारे में सोचकर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ें उसको कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है, और ये चीज़ें उसके अंदर एक हीनता की, फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं भी पैदा कर सकती है, जिनके कि नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर आत्मविकास की प्रक्रिया चल रही है और उसको अपने आत्मविकास के बारे में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको अपने बारे में गौरव का अनुभव होता है, आत्मसम्मान उसका बढ़ने लगता है, और ये सभी चीज़ें एक पॉजिटिव साइन होती हैं उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति, उसको अपने कामों के लिए इससे एनर्जी की प्राप्ति होती है, ताकि वो, क्योंकि अपनी सफलताओं से वो क्या है, गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, सुखद अनुभव कर रहा है, तो उसका एस्पिरेशन लेवल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसलिए वो आगे के बारे में सोचता है, अपर लेवल के बारे में सोचता है, और उसकी क्या होती है, प्रगति भी होती है। उचित भूमिका निर्वहन के लिए भी आत्मसम्मान बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि हम विद्यालय में भी देखते हैं कि अगर हम बच्चों को किसी भूमिका को सौंपते हैं, उनको कहते हैं कि अगर आपको किसी कार्यक्रम का संचालन करना है या किसी प्रतियोगिता है उसके अंदर आपको भाग लेना है, तो बच्चा उसमें अपनी भूमिकाओं को समझ पाता है और समझकर उनको निर्वहन करने का क्या करता है, प्रयास करता है, और उसके लिए तैयार होता है। और जब वो मेंटली और फिज़िकली उस चीज़ के लिए अपना 100% देता है और अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, और उसमें उसको क्या प्राप्ति होती है, हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार उसके लक्ष्यों को निर्मित भी करता है और प्राप्त भी करता है। तो ये ओवरऑल प्रक्रिया उसको आत्मसम्मान या गौरव का अनुभव करवाती है।
और जब व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर चलता है, उसके कामों में उसको सफलता की प्राप्ति हो रही है, तो वो हायर एस्पिरेशंस के लिए जाता है, उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये सारी सफलताएं उसको कहीं ना कहीं उसके मानसिक तनाव से क्या करवाती है, दूर करवाती है और उससे मुक्ति दिलाती है, उसके स्वस्थ विकास में मददगार साबित होती है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति की निर्भरता का भी विकास होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसको क्या करवाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में उसकी मदद करता है। ये कॉन्फिडेंस उसको आगे की ओर प्रवृत्त करता है कि मैं इन कामों को कर सकता हूँ, मैं स्वयं इन कामों को करूँगा। वो रुचि लेकर उन कामों को करता है और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जब व्यक्ति के अंदर इतनी हायर लेवल की एस्पिरेशंस पैदा हो जाती है, अपने लिए सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, तो व्यक्ति सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ अपने नकारात्मक पहलुओं को भी समझने का प्रयास करने लगता है। व्यक्ति अपनी त्रुटियों को भी स्वीकार करने लगता है और व्यक्ति इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की ओर मूव अप करता है। इसलिए उसकी जो कुछ समस्याएं भी अगर उसके पास में आ रही हैं, तो वो धीरे धीरे स्वयं उनका क्या कर लेता है, समाधान ढूंढ लेता है और व्यक्ति अपने जीवन में आगे की ओर प्रगति पर अग्रसर होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है और यह व्यक्ति को आगे की ओर विकसित करने के लिए, उसके स्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके साथ ही एक और कंसेप्ट जो कि इस रेफरेंस में हमें पढ़ना है, वो है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि स्व पहचान या आत्म की पहचान। सेल्फ यानी कि स्वयं, आइडेंटिटी यानी कि पहचान करना, यानी कि व्यक्ति को स्वयं की पहचान होना, अपनी अच्छाइयों की, अपनी बुराइयों की और उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, उन सभी चीज़ों को जानना और समझना। और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो सेल्फ एनालिसिस करके उसके कारणों का पता लगाना और उनको दूर करने का भी प्रयास करना। आत्म पहचान का आशय छात्रों में अपने स्वयं के अस्तित्व और स्वयं की भूमिकाओं और अपने कामों को देखना, उसकी प्रक्रिया को निश्चित करने से है। आत्म पहचान में व्यक्ति विविध प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मापदंडों पर अपनी परीक्षा करके स्वयं को पहचानने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आत्म पहचान में व्यक्ति अपने आप को अलग अलग दृष्टिकोणों से जांचने का प्रयास करता है कि क्या वह सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से या जो हमारे सांस्कृतिक मापदंड बने हुए हैं, उन सभी की दृष्टि से व्यक्ति स्वयं को परख कर देखता है कि उन सभी आयामों को, उन सभी एस्पेक्ट्स को और उनसे थ्रू जो भी उससे एक्सपेक्टेड है, उसकी अपनी पोजीशन पे उससे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो उनको पूरी कर पा रहा है या नहीं, या वो कहीं किन्हीं क्षेत्रों में अपने आप में कमी महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाती हैं ताकि वो आत्म अवलोकन करके और स्वयं के बारे में जस्टिस करे और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आत्म पहचान की प्रक्रिया में व्यक्तिगत योग्यता एवं सामाजिक आदर्श समान रूप से अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं, जिसमें कि व्यक्ति स्वयं उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को भी जज करने का प्रयास करता है और वो समाज में जो भी अपने आप में उसने माइंड में इमेजिनेशन में किसी को आदर्श व्यक्ति मान रखा है, उसके जो रोल मॉडल्स हैं उनके अनुसार काम करने का, उनके गुणों को अपने आप में डेवलप करने का प्रयास करता है। तो आत्म पहचान के लिए उसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी कसौटी के रूप में कि व्यक्ति स्वयं क्या है और उसको क्या बनना है, तब जाकर व्यक्ति के अंदर उसके स्व की पहचान उत्पन्न होगी, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगी। सेल्फ आइडेंटिटी या आत्म पहचान के डेवलप होने के बारे में
बहुत अच्छे विचार जो हमारे पास में आए थे। सबसे प्रारंभ में कार्ल रोजर्स, उन्होंने अपने आप की स्व की पहचान करने और अपने अंदर जो छुपा हुआ सर्वोत्कृष्ट है उसको बाहर निकाल के सबके सामने लाने के बारे में अपनी बात कही थी। और इसी संबंध में उनकी एक थॉट आपके साथ शेयर करूँगी। द क्यूरियस पैराडॉक्स इज़ दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज। जब व्यक्ति स्वयं क्या है उन चीज़ों को, उसके खुद के सेल्फ को अगर वो एक्सेप्ट करता है, मानता है, जज करता है, तभी वो अपने आप में परिवर्तन भी कर सकेगा। आत्म पहचान की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। आत्म पहचान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्म पहचान आंतरिक चित्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप के अंतरतम का एक चित्र तैयार कर रहा है, जिसमें वह स्वयं क्या है वो उन सभी चीज़ों को उस चित्र के अंदर अपने अलग अलग रंगों से दर्शाने का प्रयास करता है। उस चित्र की सुंदरता उसके आत्म की सुंदरता को व्याख्यायित करती है। स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया अर्थात जब व्यक्ति अपने आप की पहचान बनाता है तो ये पहचान उसके जीवन में सदैव के लिए निर्मित होती है और उसके लिए अपने बारे में जो भी उसका एक परसेप्शन बन रहा है वो सदैव उसके साथ रहता है। इसलिए ये एक स्थायी ज्ञान की प्रक्रिया कही जा सकती है। आत्म पहचान वर्तमान अनुभव की प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति अपने मन में झांक कर अपने आप के बारे में, अपनी अभी की परिस्थितियों के बारे में क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है और उसके साथ ही वो अपने आप को, सेल्फ को अभी प्रेजेंट में, अभी के एस्पेक्ट्स में जो जज करता है इसका प्रभाव उसकी भविष्य की संभावनाओं पर भी पड़ता है कि वो अपने बारे में भविष्य के संबंध में निर्णय ले पाता है। यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के चिंतन और मनन से है। साथ ही साथ यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने सामाजिक स्थितियों को भी टटोलने का प्रयास करता है। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया भी है क्योंकि व्यक्ति का आकलन उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में भी होता है। वो सेल्फ असेसमेंट करके अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में निर्णय लेने का प्रयास करता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है क्योंकि पूर्ण रूप से अंतरतम में चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की एक इनसाइट थ्योरी है जो व्यक्ति सेल्फ के लिए बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि यह एक आत्मज्ञान की प्रक्रिया है या स्वनिर्माण की, खुद को जानने की प्रक्रिया है, खुद को खोजने की प्रक्रिया है। आत्म पहचान के क्या उद्देश्य होते हैं या सेल्फ आइडेंटिटी व्यक्ति में क्यों आवश्यक है, इसके लिए कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें व्यक्ति को स्वयं की योग्यताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करता है। व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक विकास के संदर्भ में भी उसको बहुत कुछ आउटपुट इन चीज़ों से प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक होती है। मोरल डेवलपमेंट व्यक्ति का तभी हो सकता है जब व्यक्ति आत्म को जाने, खुद को पहचाने और अपनी पहचान करके अपने अंदर सभी बेस्ट चीज़ों को डालने का प्रयास करता है। शैक्षिक सफलता के लिए भी यह अत्यधिक आवश्यक होती है। संवेगात्मक स्थिरता का विकास भी इससे होता है क्योंकि व्यक्ति आत्म का पहचान करने के बाद संवेगात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से अपने आप से बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करता है, या यह कह सकते हैं कि वो अपने आप को जानता है, पहचानता है और उसको कैसा व्यवहार करना है इन बातों को भी समझ पाता है। इसके साथ ही साथ यह तर्क और चिंतन में भी विकास करती है और इस प्रक्रिया में भी उसकी सहायक सिद्ध होती है। इसके साथ ही साथ आज हमने बहुत अच्छे दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना कि व्यक्ति की आत्म की पहचान किस प्रकार होती है और साथ ही साथ व्यक्ति
आत्म को पहचानने के बाद किस प्रकार आत्मसम्मान या आत्मगौरव को अनुभव करता है और ये चीज़ें उसके जीवन में उसको किस प्रकार सफलता दिलाती है। इन सभी बातों का हम अपने जीवन में या अपने स्व के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।